मेरे को एक चीज़ बताओ कि आफ्टर टेकिंग PCM सब बच्चों को कहते हैं जेई करो मतलब जेई के अलावा बच्चों के पास 0 ऑप्शन है करने को, वो और कोई एग्ज़ाम दे ही नहीं सकता भाई जेई के अलावा। मतलब अगर वो देने की कोशिश भी करता है ना तो उसमें कंपटीशन इतना ज़्यादा होता है कि वो बच्चा वो भी नहीं दे सकता। मतलब हर चीज़ में इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना रखा है, हर चीज़ में इतना सारा कंपटीशन है, इंसान कर ही नहीं सकता है भाई। अंडररेटेड चीज़ें दिखी है पर वो काम तो वो लोगों को वैसे ही पसंद है भाई। एक मैंने देखा था मर्चेंट नेवी होता है, या मेरे आसपास तो लोगों ने उसको इतना बदनाम कर रखा है। मैंने गूगल पे सर्च कराया भाई, लोगों ने भी बताया कुछ नहीं होता इतना गंदा, तो इतना इन्होंने बोल रखा है ऐसे कहते बहुत सड़ियल होता है भाई मर्चेंट नेवी, इतना गंदा होता है, साफ़ सफाई नहीं होती, खाना भी ऐसे होता है वैसे होता है, खाना भी ढंग का नहीं होता है। बताओ 1-2 इतने महीनों तक घर पे नहीं आ सकते, लाइक नहीं आ सकते। आई एग्री, ये चीज़ तो मैं एग्री करती हूँ कि 1-2 महीना घर पे नहीं आ सकते और पैसे भी बहुत कम होते हैं ऐसा वैसा, पर भाई मर्चेंट नेवी इतने सारे पैसे मिलते हैं भाई सही में, और 9 to 5 जितने ही उसमें वर्क करना होता है। अदर देन दैट भाई कसम से उसमें बहुत पैसे मिलते हैं यार। वैसे तो मैं पैसे में इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरे को ऐसी जॉब करनी जो कि एडवेंचरस हो एंड मैं कम पैसे में भी जिंदा रह सकती हूँ। एंड आई डोंट वांट समवन एल्स टू बी जो कि मेरे को पैसे दे, मैं खुद ही पैसे कमा लूँगी भाई। बेशक से 15,000 कमाती हूँ ना, मैं उसमें भी खुद ही रहूँगी, मेरे को नीचे तेरे पैसे। सो लाइक जॉब इतनी अच्छी हो ना, इतनी एडवेंचरस और इतनी अच्छी हो कि मैं हमेशा खुश रहूँगा करते हुए। सो आई डोंट वांट मनी ऑल्सो। लाइक अगर मेरे काम जो मेरे को अच्छा लगता है, मर्चेंट नेवी की बिल्कुल बात नहीं कर रही मैं, मर्चेंट नेवी मेरे को इतना भी पसंद नहीं है, ठीक है, मैं बस तुम्हारे को बता रही थी। अगर मेरे को ऐसा जॉब मिलता है ना जो कि इतना ज़्यादा एडवेंचरस, इतना ज़्यादा अच्छा हो, और उसको करते करते ही मेरे ज़िंदगी के मतलब दिन के 10 घंटे निकल जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम निकल जाता है, देन बचे हुए 10 घंटे मेरे को चाहिए भी क्या, सोना है खाना है, बस सोने और खाने के नाम का मेरे को क्या चाहिए भाई। अब लेट्स से भाई कई लोगों को नहीं मिलता है ऐसा एडवेंचरस जॉब, मतलब अब सब लोगों को तो एडवेंचरस जॉब नहीं चाहिए ना, अब पता नहीं लोगों को क्या चाहिए होता है, क्योंकि आजकल तो लोगों को लगता है कि मेरे को तो ऐसी जॉब चाहिए इसमें पैसे मिलते हो, पैसे के अलावा उन्हें कुछ नहीं चाहिए भाई जॉब से। लाइक लिटरली उन्हें बस बचपन में कह देते कि डॉक्टर अच्छा होता है, डॉक्टर बन जाना, एंड देयर लाइक ओके, एंड फिर उन्हें सब बोलते, फिर उन्हें लोग दिखते हैं आसपास, वो कहते हैं पैसे पैसे, तो वो दिखते हैं अरे यार इसमें तो पैसे भी नहीं होगा, आपने कहा था, तो काम करते हैं यहीं बन लेते हैं। वो ये नहीं देखते कि रोज़ रोज़ उन्हें क्या क्या करना पड़ेगा। जब वो बड़े हो जाएंगे तब भी उन्हें ही करना है, उन्हें कहीं याद नहीं रहता क्या। मतलब एक ऐसी चीज़ अगर तुम्हारे अंदर वो खुद के अंदर का वो नहीं है ना, मतलब कि आई कैन डू दिस, कि अगर मैं बुढ़ा भी हो जाऊँ, अगर ये नहीं है तो आई डोंट थिंक कि तुम्हारे में दिमाग है। लाइक रिटायरमेंट कब होती है भाई, आई थिंक सो 50-60 के टाइप में रिटायरमेंट होनी चाहिए, उससे पहले रिटायरमेंट लेके क्या करोगे, मतलब ज़िंदगी में क्या करोगे। नहीं वैसे कर तो सकते हैं, तो सॉरी मैं ऐसे नहीं बोलूँगी, मैं अपने शब्दों को वापस लेती हूँ। बट एक्चुअली अगर तुम्हारे को कोई जॉब पसंद है ना करनी, मतलब जॉब क्यों कह रही हूँ मैं, अगर तुम्हारे को कोई प्रोफेशन पसंद है करना, देन उसमें रिटायरमेंट जल्दी लेना आई डोंट थिंक सो कि वो अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ क्या है यार, गंदी चीज़ है भाई। तुम्हारे को एक चीज़ करनी पसंद है तो तुम जल्दी क्यों कर रहे हो रिटायरमेंट, घर पड़े पड़े क्या करोगे। वैसे तो ढंग से कोई इंसान जॉब लगता कब है, अप्रॉक्सीमेटली 20-25 की एज में, आई गेस 25 की एज भी, लाइक ज़्यादा ही जल्दी बोल दिया मैंने, 27-28 आई थिंक सो, 27-28, एंड कोई इंसान जल्दी लग गया है अच्छी ऑपरेशन, आई विल से 25 के आसपास। सो इस टाइम पे इंसान लगता है नौकरी पे, 30 साल की उम्र में वो जो इंसान होता है उसका तब भी मतलब नौकरी जो होता है उसको चल रहा होता है, मतलब मिडिल स्टेज नहीं होता, मिडिल से भी शुरुआती होता है। तो रिटायरमेंट कब होती है भाई, 40 हुआ उस इंसान को नौकरी करते हुए अप्रोक्सीमेटली 12-13 साल,
तो 12-13 साल लगे इंसान को भाई, 40 पे है, 40 पे इंसान के लोगों के बच्चे जो जाते हैं तो उनकी पढ़ाई भी होती है, तो पैसे तो काफ़ी चाहिए होते हैं। अब इंसान उस टाइम भी वैसे मेरे को नहीं लगता कि वो नौकरी छोड़ सकता है, बिकॉज लाइक दे हैव अ लॉट ऑफ बिल्स। जिसे आजकल ढंग के तरीके से ढंग से रहना है, देन यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ मनी ऑल्सो, so that also they cannot retire. I think that if you are doing something that you like, then, and if you earn okay, then I don't know, but you have to retire at a late age, I think so. And if you like something, just do it. Listen to your heart, not your brain every time, because brain forces you to think so practical that after being so practical you are being like, after you enter into real life you are like so robotic. You have to live a life that will make you so exhausted, that will leave you so exhausted and suffocated. And I would never want a life that would suffocate me. Like, I would never have a 9 to 5 job, like literally. So what I was talking about was merchant navy. People say that it's so hell, you don't get to, you don't get so much money, it's so unsafe, it's so heinous type, the environment is not hygienic, people get so much sick. And उसका मामा मोनी के ताऊ का छोरा भी लग गया था उसमें, उसे उसको मोनी ने भेजने से पहले मना कर दिया. Like they will be telling me things that they have, that has been gone like 15 to 10 years ago, like literally not even 15 to 10 years ago. I think so, because I don't think that right now it's so unhygienic, and the food they force us to eat a non-veg or something, like how people say. I don't think like that, because I don't think that there is any profession that forces you to eat non-veg. Literally though, in army also no one forces you to eat non-veg also. No one forces you to eat non-veg. Like if someone is bullying you, then I don't know. Then I don't know that. But if someone is, there are rules and regulations, then no one will force you to eat and meat and what's not. So I think that what I was saying, yes. So merchant navy is one of the underrated things, because you know it's many times the backup plan only, and I don't give a shit about backup plans, right? What I want to do is what I will do, and I will give my 100% in the thing that I want to do, and backup plan is just for telling people that I will do this if I don't do that, and I don't give a fuck about backup plans. What I think is that if I have a backup plan, how it should be, it should not be 9 to 5, because if there is any chances that I don't get into what I want, like it's 0.000.1%, but still for the 0.001% chance also, I don't want to get into 9 to 5 job, because if I get into that, I will tore apart all my hairs, and like after it's been 5 to 6 years, no, I will be totally bald. I will be totally old person, like I will be like, I don't want to live anymore if I get into 9 to 5. Like it will be suffocating for me, and I would just kill everyone who comes in front of me when I'm irritated, because 9 to 5 doesn't let me, would not let me live peacefully and happily how I want to live my life. Like what the hell, they will not even let me go to vacations or something like that, because I have to take holidays, and after I take vacation, after I go to vacation with my family or whatsoever, even if not my family but with my friends, then also I have to take some holidays, and people don't let me take holidays in 9 to 5, because I don't know what the fuck is wrong with them. Like I cannot even have a personal life, you stupid ass people. And that's why I hate 9 to 5. Then that when you are new in the job, then you have to be make an image like you are so disciplined. Oh my god,
you are such a disaster, like disastrous work you are doing, you're so much disciplined, you're having so much passion. I don't give a fuck, bro. If I like that job, I will be passionate the whole till I'm 60 years. But if I'm not passionate and I'm just doing it for the sake of earning money, then I would just do the thing that I will stay in the company. I will get the so much money that I was asked. So now I'm into the job that I don't like. I'm into the job that pays me, but not so much that I will say, "भाई पैसे आ गए तो पार्टी होगी." No. And when a person is new into the company, like they're young, so young people have this thing of enjoying life. Like what they do is like what they want is like going to clubs. Like I don't know, like I don't think going to club is wrong. Like it's just enjoying. Now if you अब तुम किसी को जाके भाई अब तुम उल्टी हरकतें करो क्लब में, तो वो तुम्हारी गलती है, तो मेरी गलती नहीं. बट आई थिंक दैट अगर कोई इंसान नॉर्मली क्लब में जाता है, वो क्या करते हैं, सिर्फ जाके डांस करते हैं और क्या करते हैं, और खाना खाते होंगे और क्या करते हैं, और दारू पी लेते होंगे. उससे ज़्यादा क्या होता है यार क्लब में, उससे ज़्यादा क्या ही होता होगा. ड्रग्स ले लेते होंगे, पर वो भी तो बहुत कम लोग लेते होंगे. हाँ यार पंजाब में वो ड्रग्स लेते हैं. मेरे को अब क्या था वो ज़ॉम्बी वायरस, मतलब ज़ॉम्बी हो, मतलब लोग वहाँ पे बीच में सड़कों के ज़ॉम्बी बन के पड़े रहते थे. एक बार वहाँ जा रही थी हाजी अली में, मतलब रोड है ना एक हाजी अली जाने के लिए. एक तो होता है भाई पोर्श वाला एरिया, और बीच में होती है गली. उसके वहाँ से जाते जाते वहाँ पे लोग सब यार दारू पी पी के पड़े हुए थे भाई सारे. लोग है ना अपनी रेडियो पे लेट के सो रहे थे कसम से. ऐसा लगा क्या हो गया भाई इनको. भाई मैं तो कसम से देख के डर गई थी भाई. मैंने बहुत उल्टी हरकतें करी है. मतलब अगर मैंने कह दिया कि मैंने क्या क्या किया है, लाइक मैंने सब है ना बताया, मैंने ना सब कुछ है ना अननोइंगली किया है. मैं सारे रिलीजन्स को मतलब रिस्पेक्ट करती हूँ, एंड मैं किसी रिलीजन से डिस्क्रिमिनेट नहीं करती हूँ. पर मैंने ऐसी हरकतें की है ना कि मैं क्या बताऊँ भाई. ऐसी हरकतें भी क्या, एक ही हरकत करी है उसको भी मैं ऐसे बोल दूँ कि मैंने क्या ही कर दिया. अरे भाई मैं तुम्हें बताऊँगी ना बताऊँ, पर भाई मेरे को कैंसिल मत करना, क्योंकि उस टाइम मैं भाई 12-13 की होगी, ठीक है. 12-13 के एक साथ थी मैं. 9th क्लास में थी, 9th क्लास में. 8th में 12 की थी, से तो मैं 13 साल की थी. उस टाइम मेरा बर्थडे तो है नहीं था कि मैं 13 साल की होगी. तो भाई वहाँ पे है ना वो होता है वो जो होता है ऐसे सिर पे करते हैं. तो तब है ना मैंने हाथ जोड़ ली भाई. और तब मैं वहाँ से आई थी जो गणेश जी का जो मंदिर होता है वहाँ पे. तो वहाँ पर जो फेमस होता है वो मंदिर, बहुत अच्छा मंदिर था भाई वो. उसकी मतलब है ना वहाँ से तो वहाँ पे ना 3 लाइन थी. एक तो जेंट्स की, एक फीमेल्स की, और एक आई डोंट नो फिर तीसरी तो किसी की थी. मतलब नहीं भाई तीसरी ऐसा नहीं था भाई, मेरे को नहीं पता. बच्चों की होगी, नहीं बच्चों की तो कोई लाइन ही नहीं होती, पता नहीं भाई. लाइन थी भाई 3 थी बस. मज़े आए थे भाई वहाँ पे भी. ऐसा लग रहा था ऑडिटोरियम है हमारे लिए, पागल इंसान. तो भाई तो फिर वहाँ पे मंदिर था भाई, वो भी काफ़ी सही था. तो टीका लगा के मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा छोटा भाई जो कि मेरा बड़ा भाई लगता है सबको, तो हम सब टीका लगा जा रहे हैं हाजी अली गिरने. जो कि मेरे को नहीं पता भाई, पापा ने कहा था जानने को, क्योंकि था नहीं ऐसे कहते कि हमें जाना चाहिए. हम जा रहे थे, लोग है ना सो रहे थे कसम से अपनी रेडियो पे ज़मीन पे कसम से ऐसे पड़े हुए से पता नहीं किसने मार के फेंक दिया हो. एंड भाई कोई तो प्याजों के ऊपर लेटा भाई, कुछ पैसे लेटे हुए से मर गए हो. फिर वहाँ पे हम गए. वहाँ पे मैंने सबसे पहले चीज़ तो हमने टीका लगा रखा था, ठीक है. हमने टीका लगा रखा है. हमने मतलब कपड़े भी ऐसे पहने हुए ऐसा, हम जैसे हम क्या कपड़े थे, नॉर्मल कपड़े में थे. इतना भी क्या एग्जैजरेट कर रही हूँ मैं, कुछ नहीं था. अभी मेरे को लगा कि हम जैसे मंदिर में जाते हैं तो ऐसे कपड़े पहनते हैं, जैसे कि एथनिक वगैरह. कुछ नहीं भी, मैंने तो टी शर्ट निकर पहनी हुई थी.
तो भाई मैं तो ऐसे करके गई थी और वहाँ पे फिर मैंने टिक्का भी लगाया हुआ था। फिर वो ऐसे ऐसे कर रहे थे सिर पर कि भाई ब्लेसिंग्स देने के लिए जो होता है मेरे को तो होता नहीं, और मैंने हाथ जोड़ लिए। इतना नालायक वाली हरकतें भाई, टीका भी लगाया हुआ है, सुअर पागल, है ना। और भाई और हाथ भी जोड़ लिए नालायकों की तरह, मतलब कैसे भाई काशी भी इतना दिमाग, कैसे पागल वाली हरकतें कर रही है। सो आई एम सॉरी भाई, अगर मैंने गलत चीज़ करी हो तो। हेट मैं किसी को नहीं करती। देखो भाई 5-6 बार तो मैंने से सॉरी और ये सब कह दिया है, तो अब किसी ने मेरे को कह दी ना, मैं मार दूँगी तुम्हारे को, जान से मार दूँगी, स्क्रीन के अंदर से घुस के सब फैप मारूँगी तुम्हारे को, तुमने कुछ बोल दिया मेरे को, ठीक है। सो क्या बोलते हैं, मैं नालायक हूँ क्या, बोलते बोलते बीच में कुछ भी बोलने लग जाती हूँ। भाई अभी क्या टाइम है, मैं जब बोलने लगी थी, जब पिछली वीडियो में आया तब 10 बजे हुए थे, अब 11 बजने में 1 मिनट है, अब भी 11 बजने में 1 मिनट है, अब भी 11 बजने में 1 मिनट है, भाड़ में जाए भाई 11 बजने में 1 मिनट, 1 घंटा लगेगा बस 1 मिनट को होने में, क्योंकि अब मैं इसमें 1 मिनट को नोटिस कर रही हूँ। हाँ बज के 11 बज गए। वीडियो अभी 16 मिनट की होगी वैसे तो, मैं बोलते बोलते वीडियो इतनी बड़ी हो जाती है। कसम से पिछली वीडियो में बोल रहे थे तो मेरे को मैंने बहुत सारा बोल लिया, फिर मैंने देखा अरे तो वीडियो 4 मिनट की हुई है, मैंने सोचा अब मैं बेफिक्र बोल सकती हूँ, फिर बोलने लगी, फिर वीडियो 27 कुछ मिनट की बन गई। मतलब 27 को तो पता नहीं, पर 20 से तो ज़्यादा की थी, तो मैंने ऐसी 7 और ऐड कर दी, क्योंकि पता नहीं मेरे दिमाग में वो इमेज आई कि 27 है। अब मेरे को नहीं पता पिछली वीडियो कितनी मिनट की थी भाई। So like this video when it started, it was in English I think so, and now it has been converted into Hindi. I don't know what the fuck is wrong with the game. So I was talking in English, right? So this video was supposed to be English, but this channel, I think the people will be watching it would be from India itself, because half the videos are in Hindi. So I'm acting like all my viewers who watch video will watch my next videos. But let me tell you, the views I get on videos are 1, 2, 3, 4, 5, 6, and sometimes the most views I got on the video is 20 views. Not more than that, I guess. And if I've gotten, I've not noticed, and I don't think that I've got any video that has more than 50 views. Like 50 is the maximum if I've got, and like so sad. Like the watch time of my channel video is 1.2 hours. So okay, I don't have any problem. I'm not disappointed. I'm not like that, because I've not done so much hard work also. What I have done is just taken the tablet and just speaking. Like literally, I'm doing nothing. I'm just walking and just speaking. And I think that it's benefiting me only because my communication skills are getting better. And let me tell you, whenever I make any video, just like before recording, I think that on which topic should I make video, and just in 1 minute I think that okay, I will make the video on this, and then I like on the recording button, and then I start speaking. Like I speak so much, then the videos, like the video is of 20 minutes, and now the video is of 18 minutes, bro. When you are watching my video, in between also you will get to know that this person doesn't cut her videos, doesn't edit her videos, because whatever time she says, the same timing is of the video. Like she says the video is of 20 minutes, then literally the video is of 20 minutes, and this is so shameless girl. She doesn't even edit, she doesn't even cut the timestamps. Like literally in the last video that I was making, or this one I don't remember, my chacha was coming to put water in front to give to the sun, and I was like, I forgot everything, because I was like, I didn't say namaste also to him. Okay, and like he's my friend type, so I won't be like, so like, and no one says that, bro. I think in their brain, and this don't. Okay, so what I was saying again, yes, so what I was saying was about job, right? I was saying that
merchant navy is underrated. And other things also, another thing that people do is Agniveer. Agniveer, I think, is totally like for those people who doesn't have that so much facilities in their life. Like, I think they shouldn't need to do that, because if you have facilities in your life, like you have passed 10th and 12th, like bro, why do you want to get into Agniveer then? Why can't you just prepare for good exams? Like, if you have a good, if you're financially not weak, then why Agniveer, bro? Because I think if you can be into Agniveer, you can get into good office jobs. Because Agniveer just gives you 4 years. भाई वो क्या बाल और क्या है, अब जाके दिखे क्या? So Agniveer gives you only 4 years of service, and army life is so. Why do you only want 4 years? Like, so amazing, bro. And like the training will also be so much compressed. It will lead you to injuries. So I think that Agniveer should be the last option. But the thing is, the Agniveer you can join in the early ages only. Later you should not join, because later you can't. So even if you want, you still can't. Okay. I think that Agniveer is so much supported by government is because the government doesn't want the same people to be inside the army. Because if you get a permanent commission, government has to spend a lot, and government doesn't want to spend a lot on you, because the government has to do scams. It has to take all the money so that the government can make houses for their own, so that they can fix their homes with 4 to 5 lakhs worth of curtains. They can have 10 to 15 TVs in their house, which are of your size TVs, so that they can wear 10 to 15 lakhs of watches. Okay, so can you hear the voice of the monkeys there? Because like it's not near me, nor can I see them, but they're making so horrible noises that I could see all the you cannot see them, but at that place all the pigeons were sitting. I guess I was not able to see them, but suddenly all the pigeons are now roaming, and right now I saw an eagle that was coming from that side. So in so much less time did that eagle move to that place, because I don't think so. Like, it would have just been 5 to 6 seconds that I saw that, and I think that it would be any other eagle. Okay, so let's not talk about that thing. I think I should make another video on that. Like, bro, coming on the terrace like at this time, and this is so much good weather. Like, literally, if I would have come like yesterday was so much sunny. And today is Sunday, and sun is not coming outside. Like, wow. I'm in 11th class, guys. So don't think that I'm stupid or something like that. I actually have a brain. So don't think that I am stupid and like that, and I'm not good in studies, and that's why I do this time pass. Actually, I'm good in studies, and right now I will not tell my 10th class grades first doing show off. But okay, I will not talk about it more, because if I will talk about it more, then you people will think that I'm doing show off. And okay, Merchant Navy is so underrated, guys. I don't give a shit. I spoke it like 10 times in this video. And another thing that is underrated is कूड़े वाला. Because आधे लोग तुम है ना उसी के लायक हो. कुछ काम कुम तो करना नहीं है भाई, सबको काम देना है, ना लायक की तरह बस पसर के खाना है. तो काम करो भाई, तुम कूड़े वाला बन जाओ, कबाड़ी वाला बन जाओ, ठीक है. शर्म करो और थोड़ी सी. पूरे दिन पसे रहते, कुछ काम कुम तो करते नहीं, पढ़ाई भी नहीं करनी, पूरे दिन पड़े रहते हैं, एक बैक लोग पड़ा रहता है, सुअरों की तरह खाते रहते हैं, बस कुछ काम कुम है नहीं ज़िंदगी में. Like, no one talks about कूड़े वाला, guys. Like, कूड़े वाले की ज़िंदगी में कितना स्ट्रगल है. बेचारा आता है ट्रक लेके, ट्रक भाई
एक आधा सेक्टर में गया है, उस उतने में ही उसका ट्रक भर गया। अब वो इंसान जाता है और फिर यार इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है वो एक बार ट्रक लेके जाने है कि आधा बाकी का सेक्टर में कूड़ा ही नहीं लेने आता है भाई। इतना स्ट्रगल यार कूड़े वाले का यार, मजाक कर रही हूँ यार, इतना मजाक नहीं होना चाहिए। क्या मतलब भाई, मैं ऐसे मेरे घर के साथ मैं 1-2 महीने, मतलब 1-2 महीने का मतलब है 60 दिन अप्रोक्सीमेटली ऐसा हो चुका कि हमारी गली के आप यार बेटा काशी कूड़े वाला गया क्या पूछ चाहिए ना माँ जी से, माँ जी कूड़े वाला गया? नहीं बेटा वो तो आया ही नहीं आज। अच्छा आया ही नहीं मम्मी आज तो कूड़े वाला, बाद में आता हूँ शायद से। है बेटा नहीं आता है, लेट नहीं आता। अच्छा भाई बारिश शुरू हो गई, जल्दी से वीडियो ख़त्म करनी पड़ेगी। अदर देन दैट मेरे को बहुत दुख होता है भाई जब बूढ़े लोग काम करते हैं, मतलब जैसे कि स्ट्रीट वेंडर जाते हैं ना, वो बूढ़े होते तो मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है उन्हें देख के। अब इतनी एक्टिंग नहीं कर रही मैं, इतना अच्छा इंसान बन के क्यों दिखाऊँ मैं यूट्यूब पे, है ना, फिर लोग मेरा पागल बना देंगे। दैट्स इट। ओ भाई शिट, ठीक है भाई, बाय बाय।